नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद पर करेगी विचार। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों को लाभान्वित करने का होगा पूरा प्रयास। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय। विकासोन्मुख बजट 2024-25 के लिए प्रदेश भर से आए प्रतिनिधिमंडलों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाजरे की खरीद पर पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बाजरे की पहली फसल आएगी। हम किसानों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बाजरे के उत्पादन और खरीद के संबंध में सदस्य डॉक्टर रितु बनावत द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न को देश विदेश में बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भी श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है। सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीदारी की। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनिए कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है। मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। माननीय सदस्य के जो विषय है, गंभीर विषय है, उन किसानों के लिए जो जागरूकता जो विषय किसानों को लाभ मिले, और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हर जगह हुई है, माननीय मोदी जी की। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीद नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूं में दिया 125 रुपए क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता के आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक पर आयोजित कारगिल विजय दिवस रजत जयंती समारोह में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जाबाज सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थितियों में सीमा पर मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभालने वाले हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं। श्री शर्मा ने कहा कि कारगिल के युद्ध में शहीद होने वाले राजस्थान के वीर सपूतों की वीरांगनाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए समर्पण की भावना दिखाते हुए सर्वोच्च त्याग की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध में साहस का परिचय देने वाले वीर सैनिकों को भी सम्मानित किया गया।
प्रदेश के जनहितकारी बजट 2024-25 के लिए प्रदेशवासी लगातार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज लूणी, बारां और चित्तौड़गढ़ से आए प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए कृत संकल्पित है। हमारा ध्येय मंत्र सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि संशोधित पार्वती कालीसिंध लिंक योजना में ज्यादा से ज्यादा बांधों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीकेसी ईआरसीपी एकीकृत की विस्तृत डीपीआर बनाने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। डीपीआर रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विधानसभा क्षेत्र कठूमर के गांवों को इसरदा बांध से जोड़ने की वस्तु स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटुम्बर से आने वाले माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है। जब डीपीआर विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे कि कौन कौन से तालाब और बांध जुड़े। ये 2018-19 की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो नवनेरा और जो इसरदा जो दो बांध है वो हमारी पिछली सरकार में घोषणा हुई थी, और 2022-23 के बजट में भी आपने इसको ईआरसीपी का घटक माना था। ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये अभी जो हमने 9,700 करोड़ के जो टेंडर किए वो इनको ही लिंक करेंगे। और रही बात बांध कौन कौन से जुड़ेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 35 बांध जो आपके समय थे वो तो है ही है। इसके अलावा और भी विस्तृत डीपीआर बना के हम अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करने वाले डीलरों के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जिन राशन डीलरों की पोस मशीन में 100 क्विंटल से ज्यादा का फर्क है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को राशन के निर्बाध वितरण के लिए गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े जागरूक हैं और ये इसके खिलाफ निरंतर वहाँ पर कार्रवाई कराने में हमेशा रुचि रख रहे हैं, और ऐसे जागरूक प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रहेंगे तो वास्तव में जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें काफ़ी सुधार होगा। मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम गेहूँ के एक एक दाने को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं, और जो आपने बताया कि जहाँ शिकायत आपने बताया 100 कुंटल से फर्क है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, नियमानुसार कार्रवाई करके, जो आपने बताया कि जहां पर रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करके वहां पर उचित मूल्य के आवंटन की दुकान कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि जहां पर वहां पर शिकायत में गंभीरता पाई जाती है उनका हम निलंबन तो है ही, निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे, और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराकर प्रस्ताव कलेक्टर को अग्रेसित कर एफआईआर कराकर उनकी दुकान निरस्त भी करेंगे, और नए राशन मूल्य के आवंटन की दुकान की प्रक्रिया करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। वहीं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने विधानसभा में प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय करना सुनिश्चित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा मुख्य पर्यावरण अभियंता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित नियमों की पालना नहीं करना चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उद्योगों में प्रदूषण को रोकथाम को लेकर के जो उनके द्वारा प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर चिंता भी व्यक्त करी है, और फैल रहे उद्योगों के द्वारा फैल रहे प्रदूषण के लिए भी चिंता व्यक्त करी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसी विधानसभा में कपासन से आने वाले माननीय सदस्य और राजसमंद से आने वाले सदस्य ने भी इस प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। तो मैं आज इस सदन में घोषणा करता हूं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा मुख्य पर्यावरण अभियंता की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं, और वो समिति संबंधित क्षेत्र में जाके सर्वे भी करेगी, संबंधित जनप्रतिनिधियों से, ग्रामवासियों से बात भी करेगी, और जो भी प्रदूषण को रोकने के लिए कदम के सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिए जाएंगे उसको लागू भी करेगी। और इसके बावजूद भी यदि कोई उद्योग प्रदूषण फैलाएगा तो नियम अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।